जय हिंद दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां सुबह सुबह स्कूल की घंटी नहीं बजती, जहां बच्चे बस्ता लेकर खेत की ओर जा रहे हैं, स्कूल की ओर नहीं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये 2026 के भारत की कड़वी हकीकत है। पिछले कुछ सालों में हजारों सरकारी स्कूल मर्ज किए गए, लेकिन क्या वाकई ये मैनेजमेंट का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक एजेंडा है? आज हम इस जाल की एक एक परत को खोलेंगे। स्कूल का गायब होना और जमीनी हकीकत, इन सब का डेटा पहले आपको दिखा देता हूं। अकेले यूपी में 27,000, एमपी में 10,000 और देश भर में लगभग लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं। सरकारी स्कूल, सरकारें कहती हैं कि ये रेशनलाइजेशन है। तो चलिए इसको समझाने के लिए आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। झारखंड का एक गांव है जहां पर एक 10 साल की बच्ची है। मान लीजिए कि उसका नाम आरती है। उसका स्कूल 1 किलोमीटर दूर है बस, लेकिन अब वो स्कूल 6 किलोमीटर दूर मर्ज कर दिया गया है। आरती के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। अब सोचिए, क्या वो दिहाड़ी मजदूर अपनी बच्ची को 6 किलोमीटर दूर छोड़कर आ सकता है, या वो बच्ची 6 किलोमीटर दूर जा सकती है? ASER 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में दूरी बढ़ने पर लड़कियों की शिक्षा छोड़ना, ड्रॉप आउट 30% तक बढ़ जाता है। यानी कागजों पर स्कूल मर्ज हुआ, लेकिन हकीकत में आरती जैसी हजारों लड़कियों के लिए शिक्षा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। यह है डिजिटल इंडिया का सपना। सरकारें खुद नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें। अब समझिए बजट का गणित, प्राथमिकता कहां है सर? अब जरा पैसे की बात करें तो कोठारी कमीशन ने 1966 में सिफारिश की थी कि भाई शिक्षा पर जीडीपी का 6% कम से कम खर्च होना चाहिए। आज पूरे 60 साल बाद भी हम 2.8% से 3.5% के बीच ही झूल रहे हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट और बड़े बड़े विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर सरकार के पास सच में स्कूल चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर ये बड़े बड़े इवेंट किस लिए हो रहे हैं? पैसा कहां से आ रहा है? यहां एक पैटर्न काम कर रहा है सर। सरकारी संस्थानों को इतना कमजोर कर दो कि लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की ओर भागें, और जिनके पास पैसे नहीं है वो लोग सिस्टम से बाहर रहें, और वो लोग सिर्फ वोट देने वाले होंगे, ना कि सवाल पूछने वाले। 10-10 हजार रुपए बिहार में महिलाओं को तो चुनाव से पहले बांट दिए जाते हैं, लेकिन स्कूलों पर खर्च नहीं करते। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपए के दर से अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। एक बार 10,000 रुपया दीजिएगा, घर का लोग घर काटिएगा, बात वाला नीतीश कुमार नहीं दे रहा है। आप इसका एक सच्चा सा उदाहरण समझिए सर। जब शिक्षा कमजोर होती है तो समाज की सवाल पूछने की क्षमता जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है। राफेल का उदाहरण ले लीजिए। विवाद सिर्फ विमान की कीमत का नहीं था, विवाद था ट्रांसपेरेंसी का। जब सरकारी कंपनी HAL को हटा करके एक ऐसी कंपनी को पार्टनर बनाया गया जिसे एविएशन के बारे में कोई भी अनुभव नहीं था, तो सवाल उठाना तो लाजमी था ना। इन पर सवाल हुए तो जवाब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टाल दिए गए। राफेल पर सरकार और विपक्ष में बड़ी सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। And he spoke for almost 1.5 hours on different issues. And in the interview, he said that no one is raising the question with regards to him on Rafael. एक पढ़ा लिखा नागरिक पूछता जरूर कि सर टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का क्या हुआ, लेकिन जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी कि जो व्यक्ति सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है, तो फिर ऐसा ही होगा। और इसी वजह से सरकार या पार्टी नहीं चाहती कि देश का युवा इतना पढ़े कि हमसे सवाल करने लगे। अब एक और घटना है, ध्यान से सुनिए, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ऐसा डेटा आपके सामने रख रहा हूं कि आपकी रूह कांप जाएगी। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 8 मिनट पर एक बच्चा लापता होता है। साल भर में कम से कम 3 से 4 लाख बच्चे लापता हो जाते हैं। सोचिए, अगर किसी बड़े नेता का बच्चा गायब हो जाता या अमीर व्यक्ति का गायब हो जाता तो पूरा देश रुक जाता, लेकिन इन लाखों गरीब बच्चों के लिए कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि गरीब संगठित नहीं है, वो शिक्षित नहीं है कि अपनी आवाज उठा सके। जब शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाता है ना, तो इंसान सिर्फ एक वोट बनकर रह जाता है, नागरिक बनकर नहीं रहता। मैं आज बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूं क्योंकि मुझे दुख होता है उन गरीब बच्चों को देख करके जो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे पढ़ें,
हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन असलियत क्या है पता है आपको? अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, सिर्फ हित इंटरेस्ट होते हैं। आपको पता है जिस ट्रम्प के लिए हमारे यहाँ पर लोगों से हवन करवाए गए थे, उसी ट्रम्प ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान की मदद की, उसका लोन पास करवा दिया और हम लोग उस समय अकेले पड़ गए। वो तो भारत पहले से मजबूत था, हमने झेल लिया, एक भी देश हमारे साथ नहीं था। पर हमें इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो उड़ा ही रहा है चीजों को। और अब चीन हमारे पड़ोस में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिल रही है और हम यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त हैं। जब तक हमारा बेस शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत नहीं होगा, तब तक हम वाकई विश्व गुरु नहीं बन सकते सर। कोई एक व्यक्ति आपको विश्व गुरु नहीं बना सकता। विश्व गुरु हम तभी बनेंगे जब हमारे देश का बच्चा बच्चा एजुकेशन में ऊपर होगा। सिर्फ नारों से पेट नहीं भरता और ना ही सुरक्षित रहता है। दोस्तों, स्कूल बंद होना ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये आने वाली नस्लों की मानसिक रूप से गुलामी का तरीका है। ये शुरुआत की जा रही है। एक अनपढ़ भीड़ को नियंत्रण करना आसान होता है, उन्हें नफरत के नाम पर सड़कों पर उतारना आसान होता है, लेकिन उन्हें रोजगार देना मुश्किल है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। आपके बच्चे सवाल पूछे या फिर आप चाहते हैं कि बस भीड़ का हिस्सा बने रहें, जो किसी के इशारे पर पत्थर या झंडा उठा लें। अगर आपको ये विश्लेषण तार्किक लगा है तो इसे औरों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि सच कड़वा होता है लेकिन जरूरी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।